स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास की जो न्यू बुक्स चेंज हुई हैं उसमें नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और ये लेक्चर्स अकॉर्डिंग टू न्यू बुक्स होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। फर्स्ट इसका चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। तो मैटर के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, उसकी स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले क्योंकि ये केमिस्ट्री की बुक है तो हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ेंगे। अब समझाने के लिए आप देखें, हमारे पास एक ट्री है। ट्री का नाम है साइंस। और जैसे एक ट्री की मुख्तलिफ ब्रांचेस होती हैं, इसी तरीके से साइंस की भी डिफरेंट ब्रांचेस हैं। उन्हीं ब्रांचेस में से एक ब्रांच केमिस्ट्री है, एक ब्रांच का नाम फिज़िक्स है, एक ब्रांच का नाम बायोलॉजी है और बहुत सी डिफरेंट ब्रांचेस हैं। आप 9th क्लास में 3 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, साइंस के, बायोलॉजी, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। तो सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट की डेफिनेशन लिखते हुए आप कहेंगे इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। जैसे कि अगर आप केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखेंगे तो आप कहेंगे केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, क्योंकि ये साइंस की एक ब्रांच है। फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। इसीलिए केमिस्ट्री की डेफिनेशन जब आप बुक से देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की ही एक ब्रांच है, मेन ट्री है वो साइंस है और उसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं जिसमें से एक केमिस्ट्री है। तो आप कहते हैं केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द, जो कि डील करती है। अब किस चीज़ से डील करती है वो मैं आपको समझाती हूँ कि केमिस्ट्री में हम मेनली क्या स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो केमिस्ट्री में 3 चीज़ें हैं जो मेन डेफिनेशन में आपको बताई गई हैं कि आप डिफरेंट सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, उनकी कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ते हैं और उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक मिसाल देती हूँ। फ़र्ज़ करें कि आपने चाय बनानी है। चाय में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं आप जानते हैं। चाय में पानी इस्तेमाल होता है, दूध इस्तेमाल होता है, चीनी और पत्ती। तो इन सारी चीज़ों से मिलके क्या बनती है चाय। तो ये चाय की क्या है, कॉम्पोजिशन है। इसमें कितनी कितनी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं और कितनी मिकदार इनकी इस्तेमाल हो रही है वो इसकी कॉम्पोजिशन है। अब ये तो नहीं हो सकता कि अब सारी चीज़ें इक्वल डाल दें और उसकी कॉम्पोजिशन सही नहीं होगी। किसी भी चीज़ को एग्जैक्ट बनाने के लिए उसकी कॉम्पोजिशन एग्जैक्ट होनी चाहिए। उसके बाद हम सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। जैसा कि आप जानते हैं पानी है, पानी की प्रॉपर्टी क्या है, देखने में पानी क्या है, कलरलेस है, अडरलेस है, पानी की कोई स्मेल नहीं होती, उसके अलावा टेस्टलेस है। तो ये सारी क्या चीज़ें हैं, ये प्रॉपर्टीज़ हैं। मैंने आपको ये पानी की प्रॉपर्टीज़ बताई हैं। इसी तरह केमिस्ट्री में हम हर चीज़ की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं और उसकी कॉम्पोजिशन पढ़ते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस की। इसके अलावा हम सब्सटेंसेस के क्या पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर के, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, दिखने में वो कैसा है। हर चीज़ का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। अगर मैं आपको छोटे लेवल पे समझाऊँ, अगर आप एक चीनी की एक क्रिस्टल ही ले लें, वो एक जो शेप है चीनी का एक दाने की, वो उसकी स्पेसिफिक शेप है और हर एक चीनी के दाने की एक ही शेप होती है, तो वो उनका स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से केमिस्ट्री में हम डिफरेंट चीज़ों का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। पानी का स्ट्रक्चर किस तरीके से है, उनके दरमियान में बॉन्ड एंगल कितने हैं, ये एग्जैक्ट होता है, वो चेंज नहीं होता। हर स्पेसिफिक सब्जेक्ट के सब्सटेंस का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, सारी चीज़ों का स्ट्रक्चर सेम नहीं होता। तो हमने पढ़ा कि हम प्रॉपर्टीज़ से डील करते हैं, कॉम्पोजिशन से, स्ट्रक्चर से, किस में, केमिस्ट्री में। तो अब केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या बनी, केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच, ब्रांच है किसकी,
of science. Chemistry is the branch of science that deals with the किन किन चीज़ों से डील्स करती है? सबसे पहले प्रॉपर्टीज से, उसके अलावा कॉम्पोजिशन से एंड स्ट्रक्चर से डील करती है। किसके? ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफरेंट क्या लेंगे, सब्सटेंसेस क्या लेंगे। तो हमने इस तरीके से केमिस्ट्री की डेफिनेशन बना लिया। इसके अलावा केमिस्ट्री किन चीज़ों से डील करती है? इसके अलावा केमिस्ट्री डील करती है फिजिकल प्रॉपर्टीज से। फिजिकल प्रॉपर्टी से डील करती है और केमिकल प्रॉपर्टीज से भी डील करती है। अब मैं आपको यहाँ पे पानी की मिसाल देती हूँ। फिजिकली पानी, फिजिकल मतलब कि उसकी अपीयरेंस कैसी है। जब हम किसी चीज़ की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो हम उसकी अपीयरेंस की बात करते हैं, यानी कि वो देखने में कैसा है। पानी देखने में, जैसे मैंने आपको बताया, कलरलेस है, अडरलेस है, टेस्टलेस है, ये तो आपको फिज़िकली देखने में उसका पता चल रहा है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, पानी किस पॉइंट पे उबलता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, यानी कि जब पानी को आप आइस में चेंज कर लेते हैं तो किस टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो रहा है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, यानी कितना टेम्परेचर हो तो पानी फ्रीज होता है। इसके अलावा उसका फार्मूला क्या है, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर पानी बनता है। हाइड्रोजन की क्या प्रॉपर्टीज़ है, ऑक्सीजन की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके दरमियान में इनकी और प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, केमिकल रिएक्शंस, ये सारा कुछ हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ते हैं। तो ये जो आपको मैंने बातें बताई हैं ये आपकी बुक में लिखी हुई हैं। सबसे पहले देखते हैं, केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस। ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई थी। इट आल्सो डील्स विद द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन मैटर, यानी कि फिजिकल केमिकल चेंजेस कैसे आते हैं, एंड लॉज और प्रिंसिपल्स विच गवर्न्स दीज चेंजेस, यानी कि वो लॉज क्या हैं, किस लॉ की बुनियाद पे कौन सा चेंज हो रहा है। अगर आप देखें, आप दूध से दही बनाते हैं तो कौन से लॉज यूज़ हो रहे हैं जिसके ज़रिए, तो मैं एक मिसाल दे रही हूँ ना। अगर आप केमिस्ट्री में किसी भी चीज़ को किसी दूसरी केमिकल में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें कौन से लॉज या प्रिंसिपल्स हैं जिसके तहत वो चेंजेस आ रहे हैं, और वो चेंजेस क्या रिवर्सिबल हैं, इरिवर्सिबल हैं। क्या दूध एक दफ़ा दही हम उसकी बना लें, क्या वो रिवर्स होके दोबारा से दूध बन सकता है? नहीं। अगर एक दफ़ा हम अंडे को बॉईल कर लें तो क्या वो वापस चेंज होके उसी हालत में आ सकता है? नहीं, ये इरिवर्सिबल है। लेकिन अगर जब हम पानी से बर्फ़ बनाते हैं और दोबारा से जो बर्फ़ है वो मेल्ट होके पानी में बन जाती है, तो कुछ चेंजेस होते हैं जो रिवर्सिबल हो सकते हैं, कुछ रिवर्सिबल नहीं होते हैं। इन सब को हम किस में स्टडी करते हैं? केमिस्ट्री में। और अगर कोई कंपाउंड बन रहा है तो उसके अंदर उनके परसेंटेजेस क्या हैं। अब हम नेक्स्ट इसमें देखें, स्टडी करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन रिप्रेजेंट फाइंडिंग आउट परसेंटेजेस ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड इन ए सैम्पल ऑफ मैटर। कि अगर आपके पास कोई भी मैटर का सैंपल है, मैं आपको दोबारा यहाँ पर पानी की ही मिसाल देती हूँ। आपके पास वाटर है, वाटर का फार्मूला होता है H2O। तो इसमें हाइड्रोजन की एक ख़ास परसेंटेज होगी, ऑक्सीजन की ख़ास परसेंटेज होगी। ये हो नहीं सकता। अगर आपको मैं दोबारा से चाय की मिसाल दूँ कि आप जितना मर्ज़ी उठा के अपनी मर्ज़ी से चीनी, पत्ती, दूध या एक सारे सेम एक जितने ऐड कर लें तो वो एक चाय सही बन जाए, नहीं। हर एक की एक प्रॉपर मिकदार होती है, परसेंटेज होती है, तब चीज़ सही बनती है। इसी तरीके से किसी भी केमिकल के अंदर हर एलिमेंट की एक प्रॉपर क्वांटिटी होती है, परसेंटेज होती है, तब वो फार्मूला सही बनता है। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर मीन्स अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन मैटर। के अरेंजमेंट क्या है एटम्स की। अगर आप गैस मॉलिक्यूल है, अगर आपके पास एक बलून है, उसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, लेकिन अगर आप एक कोई आइस ले लें, उसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए वो इतनी हार्ड होती हैं। अगर आपके पास एक स्प्रे की बोतल है, वही गैस के मॉलिक्यूल्स पहले एक स्प्रे की बोतल में बंद है, लेकिन जैसे आप उसको स्प्रे करते हैं तो आपको कमरे के एक कोने से दूसरे कोने में स्मेल महसूस होती है।
आहिस्ता आहिस्ता वो पार्टिकल्स फैल जाते हैं। यानी कि अगर एक गैस के मॉलिक्यूल्स एक कंटेनर में बंद है तो वो शायद यहाँ पे क्लोजली पैक्ड है, लेकिन जैसे आप उसका स्प्रे करेंगे वही मॉलिक्यूल्स दूर 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 इस तरीके से फैल जाएंगे। उनकी अरेंजमेंट किस तरीके से है, फ़िज़िकल केमिकल दोनों चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर हम एक पानी को बॉईल कर रहे हैं तो उसमें हमें एनर्जी देनी पड़ रही है। एनर्जी किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, तब पानी बॉईल हो रहा है। हम हीट देंगे पानी को तो वो बॉईल होगा। तो जो हीट हम दे रहे हैं वो क्या है, एनर्जी उसमें एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज़ हो रही है। ये सारा कुछ हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है एब्जॉर्प्शन और एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी, कि अगर कोई आपके पास रिएक्शन हो रहा है तो उसमें एनर्जी रिलीज़ हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है। एवरीथिंग जो इसमें सारी बातें हैं वो केमिस्ट्री में स्टडी की जाती हैं। आज के लेक्चर में सिर्फ हमने केमिस्ट्री के बारे में देखा है कि केमिस्ट्री में किन किन चीज़ों को स्टडी किया जाता है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ब्रांचेस केमिस्ट्री की कवर करेंगे। केमिस्ट्री की जैसे साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस हैं। साइंस की ब्रांचेस मैंने आपको बताई हैं, फिज़िक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जो आपने स्टडी करनी है। वैसे साइंस की बहुत सी ब्रांचेस हैं। इसी तरीके से केमिस्ट्री की भी फर्दर ब्रांचेस हैं जो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगी। थैंक यू सो मच।